ये जो ट्रेड लाइसेंस है ये प्रशासन द्वारा यहाँ पे व्यापारियों से बनाया जा रहा है और जो ये ट्रेड लाइसेंस है ये इनके कारोबार के आड़े आ रहा है। व्यापारी जो है वो ये जानना चाहते हैं कि ये ट्रेड लाइसेंस है क्या। यहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक वैसा है नहीं, कि ऐसी क्या कमियाँ हैं इसमें, इस बाज़ार में, या प्रशासन द्वारा ऐसी कौन सी खामियां हैं जो अभी तक यहाँ पे पूरी नहीं की गई हैं। प्रॉपर यहाँ पानी नहीं लोगों को मिलता है, लीकेज इतनी ज़्यादा है कि पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। आप सड़कों की बात कर लीजिए, सड़कें तंग हैं। अभी आप हॉस्पिटल को देख लीजिए, ये हॉस्पिटल जो है एक रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। तारे देख सकते हैं, खंबे देख सकते हैं। ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो थी ये अंडरग्राउंड सब चीज़ें होनी थी। अब 4 महीने में कितना काम कंप्लीट हुआ है आप देख सकते हैं। और जितने भी कॉर्पोरेशन हैं उन तक अभी कोई भी ऐसी ट्रेड लाइसेंस की नोटिफिकेशन नहीं गई है। प्रशासन फीस तो मांगता है, टैक्सेस तो मांगता है, परंतु बस स्टैंड से लेके बाजार को पूरा चक्कर उनको पैदल लगाना पड़ता है, जो कि हर आयु वर्ग के लोग पैदल नहीं चल सकते। यहाँ से मैक्सिमम जो टूरिस्ट है अब वो कोतवाली बाजार आना पसंद नहीं करता है। यहाँ पे वन वे का भी रखा गया है अभी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पर 2 व्हीलर के लिए जो है वो तो 1 वे नहीं है, बट 4 व्हीलर के लिए है। आज बाजार में आपको थोड़ी हलचल नज़र आ रही होगी, लोग अपने बच्चों के साथ इजीली जो है वो वॉक कर पा रहे हैं। शौचालय हो या पार्किंग की फैसिलिटी हो वो मिल रही है। म्यूनसिपल कमेटी का जो बेसमेंट में जो शौचालय बना है उसकी स्थिति देख के आना बिल्कुल ही ख़राब है। प्रशासन द्वारा आपको कारोबारियों को तो सुविधाएं नहीं दी गई हैं, परंतु जो टैक्स है वो बराबर मांगने की काफ़ी जो परेशानी है, पहले कॉर्पोरेशन उसको ठीक करे, फिर उसके बाद जो वो व्यापारी से चाहता है वो मिलेगा उसको। अभिवादन स्वीकार करें। मैं प्रेरणा शर्मा आज धर्मशाला के कोतवाली बाजार में मौजूद हूं और इस समय हम धर्मशाला स्मार्ट सिटी का जो सबसे चर्चित मुद्दा है वो है ट्रेड लाइसेंस। तो इसको लेके यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ पे जो कारोबारी हैं, चाहे वो छोटे स्तर का कारोबारी है या जिनका बहुत बड़ा यहाँ पे व्यापार चल रहा है, वो सभी इस टाइम रोष में हैं और वो सभी यहाँ पे लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो काफ़ी प्रशासन से काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये जो ट्रेड लाइसेंस है ये प्रशासन द्वारा यहाँ पे व्यापारियों से बनाया जा रहा है और इन व्यापारियों से जो दिन का 1000 रुपये फाइन है वो लेने की बात की गई है। तो चलिए आज हम व्यापार मंडल के प्रधान अनुज कश्यप से बात करेंगे और हम इनसे जानेंगे कि किस तरह जो ये ट्रेड लाइसेंस है ये इनके कारोबार के आड़े आ रहा है। नमस्कार जी, मेरा नाम अनुज कश्यप है और मैं कोतवाली बाजार व्यापार मंडल का प्रधान हूँ। और जैसा कि आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि आजकल ट्रेड लाइसेंस का जो इशू है वो बहुत गंभीर मुद्दा बना हुआ है व्यापारियों के लिए। देखिए, धर्मशाला स्मार्ट सिटी के और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर जो एक ट्रेड लाइसेंस जो म्यूनसिपल कमेटी द्वारा कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है, व्यापारी जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये ट्रेड लाइसेंस है क्या और ये किस लिए जो है वो धर्मशाला में जो है वो लाया जा रहा है, इसके फ़ायदे क्या हैं। पहले व्यापारियों को इसके फ़ायदे प्लस जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कोतवाली बाजार का इंफ्रास्ट्रक्चर है या ओवरऑल धर्मशाला का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले वो इतना ज़्यादा क्रिएट किया जाए ताकि व्यापारी का जो मतलब फुटफॉल है, जो हमारे कस्ट का और जो हमारे लोकल जो यहाँ पे लोग शॉपिंग करने आते हैं उनका इतना फुटफॉल बढ़ जाए ताकि ट्रेड इतना उठे। तो हमारा जो ट्रेड लाइसेंस देने को कोई भी इनकार नहीं है। यहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक वैसा है नहीं, तो अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे व्यापार बढ़ेगा। तो आपको क्या कमियाँ लगती हैं, कि ऐसी क्या कमियाँ हैं इसमें, इस बाज़ार में, या प्रशासन द्वारा ऐसी कौन सी खामियाँ हैं जो अभी तक यहाँ पे पूरी नहीं की गई हैं? देखिए मैम, पहले तो सबसे पहले अगर आप देखे जाए तो आप बेसिक अमेनिटीज़ जो होती हैं उनको आप अगर चेक कीजिएगा तो वो भी अभी धर्मशाला में पूरी तरह से लोगों को नहीं दी गई हैं। चाहे आप पानी की व्यवस्था देख लीजिए, प्रॉपर यहाँ पानी नहीं लोगों को मिलता है, लीकेज इतनी ज़्यादा है कि पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। आप सड़कों की बात कर लीजिए, सड़कें तंग हैं अभी और जो सड़कें हैं भी हैं उनको भी प्रॉपर मेंटेन जो है वो नहीं रखा जाता है।
आप हॉस्पिटल को देख लीजिए, ये हॉस्पिटल जो है एक रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। यहाँ अभी जो रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट 40 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स है, 26 डॉक्टर्स राइट नाउ अवेलेबल हैं। तो कितनी शॉर्टेज जो है वो डॉक्टर्स की भी चल रही है। और अगर आप यहाँ पे बस स्टैंड का देख लेंगे तो जो बस स्टैंड का जो कोतवाली बाज़ार से रोड होके जाता है वो भी 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी जो लोकल लोग हैं या जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। अब रोपवे इसकी वजह से काफ़ी इफ़ेक्टेड हो रहा है। और अगर आप बस स्टैंड का निर्माण का भी देख लीजिए, 2-3 साल से इसका निर्माण ही चली जा रहा है, अभी तक उसका निर्माण भी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर अगर आप यहाँ कोतवाली बाज़ार में ही खड़े हैं, जैसे आप तारे देख सकते हैं, खंबे देख सकते हैं, ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो थी, ये अंडरग्राउंड सब चीज़ें होनी थी, वायरिंग्स प्रॉपर होनी थी, अभी तक ये भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाई है। अब जैसे आप यहाँ चौक पे खड़े हैं, एक साल से ये 4 महीने से इसका जो काम है ये चला हुआ है। अब 4 महीने में कितना काम कंप्लीट हुआ है आप देख सकते हैं। ये जो अंडरग्राउंड जो वायरिंग इन्होंने लोगों ने की थी, आप नालियों में जाके देखिए, पूरी नालियों में इन्होंने अंडरग्राउंड जो वायर्स जो हैं डाल दी हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है, काफ़ी जो परेशानी है। पहले कॉरपोरेशन उसको ठीक करे, फिर उसके बाद जो वो व्यापारी से चाहता है वो मिलेगा उसको। देखिए, जैसे कि हमें अनुज ने बताया कि ये जो स्मार्ट सिटी में ये जो काम है जो अभी हुए नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस में कलंक लगाते तो नजर आ रहे हैं। ये जो तारों का जंजाल है, जो अभी आपको विशाल ने बताया भी होगा कि इन तारों के जंजाल की वजह से कई हादसे पहले भी होते हैं और आने वाले समय में भी होंगे अगर इनको अंडरग्राउंड नहीं किया गया। परंतु इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ट्रेड लाइसेंस। तो आप अनुज, आप बताइए कि ये जो ट्रेड लाइसेंस है, इसका जो आप विरोध कर रहे हैं, क्या कल को अगर प्रशासन आपको सब कुछ एक्सप्लेनेशन दे देता है कि कौन सी क्या इसके फायदे हैं, तो आप इसका सहयोग करेंगे या फिर? नहीं, हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। देखिए, हमने ऑल ओवर हिमाचल जो भी कॉरपोरेशन के एरियाज़ हैं, चाहे वो शिमला है, चाहे वो सोलन है, चाहे पालमपुर है, चाहे मंडी है, चाहे धर्मशाला है, हमने हर जगह जो वहाँ के प्रधान हैं, जो स्थानीय व्यापारी हैं, उनसे हमने बातचीत की थी। और जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं सुमेश शर्मा जी, जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं, उनसे भी हमने बात की थी। और उन्होंने यही कहा, अभी तक उन जितने भी कॉरपोरेशंस हैं उन तक अभी कोई भी ऐसी ट्रेड लाइसेंस की नोटिफिकेशन नहीं गई है। और हमारे यहाँ कोई भी जो व्यापारी है वो ट्रेड लाइसेंस नहीं बना रहा है। तो उन्होंने हमसे ये भी निवेदन किया था कि अभी आप लोग भी वेट कीजिए, जब तक पूरी गाइडलाइंस हमारे को क्लियर नहीं हो जाती है तब तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाना। तो हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, पर कुछ व्यापारियों ने यहाँ बना लिए हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन ने उन्हें कहा था कि अगर वो समय रहते वो लाइसेंस नहीं बनाएंगे तो उनको 1000 रुपीज़ पर डे का जो है चालान, वो फ़ाइन जो है वो पड़ेगा। तो कुछ व्यापारियों ने बना भी लिए हैं और मैक्सिमम व्यापारियों ने नहीं बनाए हैं, चाहे वो मैक्लोडगंज का एरिया हो, चाहे वो कैंट का एरिया हो, चाहे धर्मशाला का एरिया हो, चाहे कचहरी का हो, चाहे खनियारा का हो, चाहे स्को का हो, चाहे सिद्धबाड़ी का, शीला चौक का, कोई भी एरिया है, अभी तक वो मैक्सिमम लोगों ने अभी नहीं बनाए हैं। पर हाँ, अगर हमें प्रशासन पूरा डाटा दे देगा कि पालमपुर में अगर ट्रेड लाइसेंस के आवेदन आए हैं तो कितने आए हैं, सोलन में आए हैं तो कितने आए हैं, अगर हमें इस चीज़ का डाटा मिल जाएगा तो हम अवश्य ट्रेड लाइसेंस बनाएंगे। तो अनुज, हमने ट्रेड लाइसेंस की तो बात कर ली। प्रशासन फीस तो मांगता है, टैक्सेस तो मांगता है, परंतु जैसे कि ये कोतवाली बाज़ार है, यहाँ पे मेन जो है वो टूरिस्ट आता है, घूमता है, फिरता है, परंतु जो बस स्टैंड से लेके बाज़ार को पूरा चक्कर उनको पैदल लगाना पड़ता है, जो कि हर आयु वर्ग के लोग पैदल नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पे ई रिक्शा या इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने की भी बात कई बार की गई है, परंतु अभी तक प्रशासन द्वारा इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, पहले तो मैं आपको एक बात ये बता दूं, ये किसी टाइम पे टूरिस्ट का बड़ा फेवरेट डेस्टिनेशन था कोतवाली बाज़ार, लोकल लोगों के लिए भी बड़ा फेवरेट डेस्टिनेशन था, पर अब वो अतीत की बातें रह चुकी हैं। यहाँ से मैक्सिमम जो टूरिस्ट है अब वो कोतवाली बाज़ार आना पसंद नहीं करता है। और जो लोकल गेस्ट भी हैं, जो लोकल हमारे जो लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते थे, वो भी मैक्सिमम अब कोतवाली बाज़ार का रुख नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे कई रीज़न है। इसके पीछे खुद व्यापारियों का जो व्यवहार था वो भी एक रीज़न है,
कि हमने अपने कस्टमर्सों को जो है वो उस हिसाब से उनको ट्रीट नहीं किया, हो सकता है एक ये भी रीज़न था। और बाकी प्रशासन का भी जो इसमें सहयोग है कोतवाली बाज़ार को नहीं मिला, तो इस आपका व्यवहार जो आपने बात की कि आपका कुछ व्यवहार था कि आपने जो लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो इसके बारे में थोड़ा इलेबोरेट करेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए जब यहाँ काम था तो कई मैक्सिमम दुकानदारों का जो थोड़ा एटीट्यूड जो टुवर्ड्स कस्टमर था वो इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जब आपके पास गेस्ट आता है तो आप हो सकता है ज़्यादा काम की वजह से लोग कई बार परेशान भी हो जाते थे, पर उनको उसको मेंटेन करना चाहिए था। कहीं अगर आप यहाँ पे अगर दुकानें देखेंगे भी तो हम कई बार निवेदन करते हैं कि आप अपने पास अच्छा स्टॉक रखिए, ज़्यादा स्टॉक रखिए, वैरायटी का स्टॉक रखिए, ताकि अगर आपके पास कस्टमर आए तो वो यहाँ पे होल्ड ऑन हो जाए। और अपने जो थोड़े प्राइजेज़ हैं उन्हें भी जो दूसरी जगहों से थोड़े से बराबर लाइए, ताकि जो कस्टमर है वो रेट कंपैरिजन ना करे। मैं मानता हूँ कोतवाली बाज़ार में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं, पर आजकल आपको पता है ऑनलाइन की इतनी मार पड़ गई है कि लोग जो हैं वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है, पर वो ये देखते हैं कि प्राइस जो है वो किस, अगर प्राइस जो यहाँ पे जो शॉपिंग करने आ रहा है उसके मुताबिक अगर मिलेगा तो यहाँ पे फुटफॉल बढ़ेगा। तो मैं अपने व्यापारियों से यही कहना चाहता हूँ कि चाहे आप अपना मतलब मार्जिन है, जो आपका मार्जिन है उसको चाहे थोड़ा कम कीजिए, पर आप ये कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जो हैं वो बाज़ार में शॉपिंग करने आए। यहाँ पे वन वे का भी रखा गया है अभी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने प्रशासन से मांग की थी वन वे की लेके, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले अपने स्थानीय लोगों से बातचीत की, स्थानीय जो यहाँ पे व्यापारी हैं उनसे बातचीत की थी कि हम ऐसे ऐसे वन वे का प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा से लाना चाहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं आजकल हर किसी के पास गाड़ी है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो 4 व्हीलर का या 2 व्हीलर का प्रयोग करते हैं, पर 2 व्हीलर के लिए जो है वो तो वन वे नहीं है, बट 4 व्हीलर के लिए है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जाम लगने की वजह से। अब आप देख सकते हैं आज बाज़ार में आपको थोड़ी हलचल नज़र आ रही होगी, लोग अपने बच्चों के साथ इजीली जो है वो वॉक कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वन वे। अगर 2 वे होता तो बच्चे, जो लेडीज़ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो इजीली यहाँ पे मूव नहीं कर सकते थे, पर अब वन वे की वजह से लोगों को चलने में बहुत सहूलत हो रही है, बच्चे अपने आप आराम से घूम सक रहे हैं, माँ बाप को कोई भी मुश्किल नहीं हो रही है कि बच्चों का ध्यान रखने में। तो इससे बहुत फ़र्क मिलेगा। अभी ये शुरुआत है, इनिशियल स्टेज है, अभी इसको जज करना कि ये फ़ायदा देगा या नुकसान देगा बहुत जल्दी है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 1-1.5 महीने में इसका प्रॉपर रिज़ल्ट आएगा। और प्रशासन जो है वो हमारी फुल मदद कर रहा है इसमें, डीसी सर हो, चाहे कमिश्नर सर हो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, चाहे कोई भी अधिकारी है, एसडीएम सर हैं, वो प्रॉपर हमारे को गाइड कर रहे हैं और हमारी पूरी मदद कर रहे हैं कि ये वन वे जो है यहाँ सक्सेसफुल हो जाए। बैक टू ट्रेड लाइसेंस, तो जैसे कि हम इस समय ट्रेड लाइसेंस की बात कर रहे हैं, तो अभी अनुज, मुझे आपसे ये जानना है कि यहाँ पे जो व्यापारी हैं, क्या यहाँ पे आपको शौचालय हो या पार्किंग की फैसिलिटी हो, वो मिल रही है? नहीं, देखिए हमारे यहाँ पे एम्पल पार्किंग स्पेस है। आप अगर नीचे जो आपका जो जहाँ से बस स्टैंड शुरू होता है, अगर वहाँ से आप शुरू हो जाइए तो वहाँ पे पहली पार्किंग जो आती है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक पार्किंग आती है। उसके बाद वहाँ पे राजा रघुवीर सिंह क्लब है, वहाँ पे बड़ी पार्किंग है, पर वो ये है कि वो स्पेस प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कम्युनिटी हॉल की पार्किंग है, वहाँ पे भी कम से कम 70 से 80 गाड़ियाँ जो हैं वो लग सकती हैं। उसके बाद धौलाधार की पेड पार्किंग है। उसके बाद अगर आप यहाँ जाएंगे खड़ा डंडा की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पार्किंग है। कैंट रोड जाएंगे, वहाँ पे पार्किंग अभी जो है डेवलप की जा रही है। खनियारा रोड में है, वहाँ पे भी पार्किंग का जो है काफ़ी स्पेस बन गया है। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे बाज़ार के सराउंडिंग्स में ही एटलीस्ट 300 से 400 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। पर अगर उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सही ढंग से अगर उसको इस्तेमाल करे तो एक तो उनके रेवेन्यू जनरेट होगा, प्लस व्यापार को जो है वो बड़ा ही यहाँ पे अच्छा जो उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। और रही बात शौचालयों की, तो शौचालयों की यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। हमारे पूरे बाज़ार में एटलीस्ट 4 जो हैं वो कॉरपोरेशन के शौचालय हैं, तो वो सही ढंग से मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं। अगर आपको समय मिलेगा
म्यूनसिपल कमेटी का जो बेसमेंट में जो शौचालय बना है उसकी स्थिति देख के आना बिल्कुल ही ख़राब है। अब हमारे यहाँ पे जो होटल जो ग्रैंड व्यू का बोर्ड लगा है इसके नीचे जो एक कॉरपोरेशन का एक शौचालय है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। आप गुरुद्वारा रोड जाएंगे वहाँ पे जो एक शौचालय है उसको ठीक ढंग से मेंटेन नहीं किया गया है। एक हमारा खड़ा डंडा रोड पे है वो भी जो हमारे बाबा जी हैं वो बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। अदरवाइज़ आप ये सोचिए कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कोई भी जितनी हेल्प यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो जो यहाँ पे लेडीज़, खासकर जो लेडीज़ हैं और जो लेडीज़ शॉपकीपर्स जो हैं और जो लेडीज़ यहाँ शॉपिंग करने आती हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन द्वारा आपको कारोबारियों को तो सुविधाएं नहीं दी गई हैं, परंतु जो टैक्स है वो बराबर मांगने की जो है वो अभी तक नोटिस तो नहीं आया है, बट आपको सूचना दे दी गई है कि ऐसा होगा। देखिए मैम, पहले तो जो आप ट्रेड लाइसेंस की बार बार बात कर रही हैं तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक व्यापार मंडल एज ए व्यापार मंडल प्रधान मुझे कोई भी लिखित जो नोटिफिकेशन जो एमसी से नहीं मिली है कि इस तरह का ट्रेड लाइसेंस जो है वो धर्मशाला में या कोतवाली बाज़ार में बनाए जा रहे हैं। तो आप इसके लिए अपने जो व्यापारी हैं उनको जागरूक कीजिए। तो पहले तो मुझे कोई भी ऐसी लिखित नोटिफिकेशन नहीं आई थी। प्लस अगर आप ये अंडरग्राउंड वायरिंग की बात करें तो जहाँ तक मुझे पता है ऑन पेपर्स ये पूरी जो वायर्स हैं यहाँ से लेकर आगे तक ये पूरी ऑन पेपर्स जो है ये अंडरग्राउंड हो चुकी हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और ये कौन ऐसे जो अधिकारी हैं जो इनको अंडरग्राउंड मान के चल रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा प्रशासन से कि देखिए आप लोगों को अपने साथ लेके चलिए, व्यापारियों को अपने साथ लेके चलिए। आपके अगेंस्ट कोई भी व्यापारी नहीं है और अगर आप उनको अच्छे से तालमेल बना के चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा जो है ये आने वाले समय पे मिलेगा। व्यापार की बात की जाए या कारोबार की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाला समय है उसमें यहाँ पे जो कारोबार है उसका कितना प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, जब से हमारी नई कार्यकारिणी बनी है लोगों ने हम पे विश्वास जताया है। अब यकीन मानिए 4 महीनों में हमने काफ़ी बैठकें जो हैं अधिकारियों के साथ की भी है और कई चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट लाने की कोशिश की भी है। अब जैसे यहीं पे आप देख लीजिए स्टेज का काम शुरू हो गया है। यहाँ पे एक फाउंटेन था उसको तोड़ के जो है वो प्रशासन ने, कॉरपोरेशन ने इसको थोड़ा सा खुला किया है ताकि यहाँ पे गाड़ियों की मूवमेंट हो सके, पार्किंग हो सके। तो देखिए हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर मेरा एक ही मतलब प्रश्न है प्रशासन से कि आप अगर सही ढंग से हर एक चीज़, एक एक पैसा अगर सही ढंग से लगाएंगे तो यहाँ पे बहुत फ़ायदा जो है वो मिलेगा। और अगर आप इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो व्यापारी जो है, अब जब तक मेरा टेन्योर है तब तक तो ये मैं मुद्दे पूरे जोश शोर से उठाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक जो सुविधाएं हैं, जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जो भी गेस्ट यहाँ आ रहे हैं, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारे बाज़ार में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमारे कार्यकारिणी की किसी भी सदस्य से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमें अनुज ने काफ़ी जानकारी दे ही दी है और काफ़ी कुछ बता ही दिया है कि कैसे यहाँ पे जो ट्रेड लाइसेंस है उनकी इनको कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो अनुज, जो आने वाला समय है, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि शायद आपने अभी वीरवार को ही प्रदर्शन किया था और अभी तक आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो आने वाले समय में आपका क्या रहेगा? देखिए, पहले तो मैं एक बार दोबारा से प्रशासन के पास जाऊँगा, उनको दोबारा से एक एप्लीकेशन दूंगा कि आप पहले हमें इसकी लिखित नोटिफिकेशन दीजिए और आप ट्रेड लाइसेंस क्या है इसके बारे में पहले व्यापारियों को जागरूक कीजिए। अगर फिर भी मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है और अगर हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है तो जैसा उस दिन हमने एक डेमोस्ट्रेशन दिया था सिर्फ 9 से 1 का बंद का, अगर हो सकता है अगर हमें अपने साथ वो कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं तो हम इससे भी आगे जा सकते हैं कि वो आगे भी अगर उनको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती है या उनको अपने प्रशासन अपने साथ नहीं रखता है तो वो आगे इस प्रकार के प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।